कौन सी दाल खाओगे? खाना जो हर किसी की पहली पसंद होता है, लेकिन अगर कोई आपको हर रोज एक जैसा खाना ही खाने के लिए दे तो कभी ना कभी तो आप उस खाने से बोर हो ही जाओगे। ऐसा ही कुछ हाल है सुमित्रा निवास का, जहाँ पर दाल के अलावा कभी कुछ बनता ही नहीं, और अगर दाल के अलावा कोई कुछ बनाने की कोशिश करे तो फिर उसकी तो खैर नहीं। चलिए देखते हैं सुमित्रा निवास में सुमित्रा देवी की ये दादागिरी कब तक चलती है। कल तो मैंने मूंग मसूर की दाल बनाई थी, आज कौन सी दाल बनाऊं? विकास से पूछती हूँ। सुमित्रा हॉल में आती है। विकास बेटा, समझ में नहीं आ रहा आज खाने में कौन सी दाल बनाऊं? तू बताना, चने की बनाऊं या उड़द की बनाऊं या फिर मिक्स दाल बना दो। अरे माँ, मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम हर रोज़ घर पर ये दाल बनाकर क्यों रख देती हो? भगवान ने हम पर कृपा करके हमें इतना अच्छा अच्छा खाना दिया है, इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां दी हैं, कभी उन्हें बनाने की भी कृपा कर लो। ये दाल खा खा कर तो मेरा पूरा जीवन ही नीरस हो गया है। क्या बोला तू? हैं? आया बड़ा, ये दाल खा खा कर ही तुम लोगों को इतना बड़ा किया है। इस दुनिया में खाने के लिए कोई सबसे अच्छी चीज़ है तो वो है सिर्फ दाल। पता है आजकल सब्जियों में कितने इंजेक्शन और न जाने क्या क्या लगता है। मैं तो अपने घर में कभी ऐसी सब्जियां ना बनाऊं भाई। तुझे नहीं बताना मैं कौन सी दाल बनाऊं तो मत बता। अभी थोड़ी देर बाद अभिषेक और साक्षी आएंगे तो मैं उनसे ही पूछ लूंगी। हम तो आ गए माँ, लेकिन तुम्हें हमसे पूछना क्या था? अरे पूछना क्या होगा बेटा, वही हर रोज़ वाला सवाल, आज कौन सी दाल बनाओ? बता दो, कौन सी दाल खानी है तुम्हें आज? हे भगवान, आज फिर से दाल। अरे कभी तो इस दाल के अलावा हमारी जीभ को किसी और चीज़ का स्वाद भी चखने दो। तुम्हारा नाम तो सुनहरे अक्षरों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखना चाहिए। आज तक किसी होटल के शेफ ने भी अपनी ज़िंदगी में इतनी दाल नहीं बनाई होगी जितनी दाल तुम हमें 1 महीने में बनाकर खिला देती हो। जब से पैदा हुए हैं ना, तब से तुम्हारे हाथ की दाल के अलावा हमने तुम्हारे हाथ की कोई सब्जी ही नहीं चखी। अरे अब तो बंद कर दो इस अत्याचार को। बातें सुनो जरा इनकी। हैं? तुम लोगों को ये अत्याचार लगता है? एक तो मैं तीनों टाइम तुम्हारे लिए दाल रोटी चावल बनाती हूँ, ऊपर से खाने में इतने नखरे करते हो। जब तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। तब रो रो कर मुझसे दाल और रोटी मांगोगे। कब आएगा वो दिन जब आप खाना बनाना छोड़ दोगी? कम से कम हम कुछ और तो खा पाएंगे। क्या बोला तू? मैं क्या बोला? कुछ भी तो नहीं। नहीं ना? पर कुछ तो बोला तू अभी। आपने सुना ना जी, कुछ बोला ही अभी। अरे कहाँ, कौन बोला? कोई भी तो कुछ नहीं बोला, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। चलो वो सब छोड़ो, तुम्हें दाल बनानी है ना, तुम जाओ जाकर दाल बनाओ। हाँ हाँ, जा रही हूँ। तुम लोगों को नहीं बताना मत बताओ, मैं जाकर ना मिक्स दाल बना लेती हूँ। हम लोग कुछ बताएंगे नहीं तो माँ ऐसे कह रही है जैसे खाने के लिए पता नहीं हमें कितने ऑप्शन दिए हों। अरे सब सुनाई दे रहा है मुझे, अभी तक किचन में नहीं पहुंची हूँ मैं। अरे पर मैंने कुछ कहा भी नहीं है माँ। कुछ देर बाद सुमित्रा सभी के लिए मिक्स दाल चावल और रोटी डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। आज तो मैंने दाल में सूखी लाल मिर्च, लहसुन और हींग का तड़का लगाया है। बहुत स्वाद बनी है आज दाल। एक बार खाओगे ना तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। खाओ खाओ। क्या करूँ यार, क्या करूँ? मेरा तो ये दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करा, लेकिन माँ इस दाल को खाए बिना मुझे यहाँ से उठकर जाने भी नहीं देगी। सोच सोच अभिषेक, कुछ तो सोच। ये मन मन में क्या सोच रहा है तू? हैं? खाना क्यों नहीं खा रहा? पता नहीं माँ, दोपहर से ही ना पेट में दर्द हो रहा था। आई 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 आई, अभी अचानक ना और ज्यादा बढ़ गया। ऐसा लग रहा है कुछ भी खाऊंगा तो उल्टी हो जाएगी माँ। अरे अरे बेटा, क्या हो गया तुझे? तू ना अभी कुछ मत खा, तू थोड़ी देर आराम से बैठ जा। अरे बेटा, मैं तेरे लिए ना नींबू पानी बना कर लाती हूँ, उससे थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है माँ। अरे क्या हो गया मेरे बच्चे को? तू चिंता मत कर, अभी नींबू पानी बना कर लाती हूँ। सुमित्रा जल्दी से अभिषेक के लिए नींबू पानी लेकर आती है। ये ले बेटा, जल्दी से नींबू पानी पी ले। माँ इतना भारी भारी सा लग रहा है, नींबू पानी के बाद मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगा।
मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आज मेरे हिस्से का खाना तुम ही खा लेना। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू आज आराम कर, मैं तेरे लिए कल फिर से दाल बना दूंगी। हाँ हे भगवान, इस दाल के चक्कर में कितने भी जतन कर लो, लेकिन अंत में घूम फिर कर खाने को तो यही मिलनी है। खैर चलो, एक दिन के लिए ही सही, लेकिन इस दाल से मेरी जान तो छूटी। साक्षी अभिषेक की तरफ देखती है और सब समझ जाती है कि वो सिर्फ और सिर्फ दाल खाने से बचने के लिए ड्रामा कर रहा है। अभिषेक भैया का सही है यार, इन्होंने तो अपना ड्रामा कर दिया और ये दाल खाने से बच गए। एक बार मैं भी ट्राई करती हूँ, शायद मैं भी कामयाब हो जाऊँ। माँ, पता नहीं अचानक से मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। मेरा भी अभिषेक भैया की तरह उल्टी करने का मन कर रहा है। मैं भी आज खाना खाना रहने देती हूँ। तुम मेरे लिए भी ना नींबू पानी बना दो। तूने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? हैं? उस बेचारे के पेट में दर्द हो रहा है तो तू उसका बहाना बनाकर दाल खाने से बचना चाहती है? कोई नींबू पानी नहीं बनेगा तेरे लिए। चुपचाप ये दाल रोटी और चावल बने हैं, खा ले इसे। आई बड़ी। ऐसा हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है यार? हिम्मत रखो साक्षी, कुछ नहीं होता। इंसान की जिंदगी में कठिनाइयाँ तो आती ही है, डरो मत। हाँ भैया। हैं? एकदम मस्त दाल बनाई है माँ तुमने, मजा आ गया खाकर। बस अब और नहीं खाया जाएगा। मैं चला छत पर वॉक करने। बहुत खा लिया। आपको भी चलना है क्या पापा? अच्छा हुआ जो बेटा तुमने पूछ लिया, मेरा भी खाकर हो ही गया है। इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं खा पाऊंगा अब। एक एक करके सब वहाँ से 9, 2, 11 हो जाते हैं। तभी सबके सोने के बाद साक्षी अभिषेक के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। कौन है? मैं हूँ अभिषेक भैया। साक्षी, दरवाज़ा खोलो। अभिषेक दरवाज़ा खोलता है। तू इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है? नींद नहीं आ रही है क्या तुझे? नींद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही। मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। उस दाल के चक्कर में ठीक से कुछ खाया भी नहीं जाता। मुझे पता है आपको भी बहुत भूख लगी होगी, क्योंकि आपने भी तो खाना नहीं खाया और पक्का आपने बाहर से कुछ ऑर्डर किया होगा, है ना? बहुत तेज़ है तू। अब तेज़ तो हूँ मैं, लेकिन आपको मेरे साथ आपका खाना आधा शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी ना बहुत भूख लगी है। क्या? लेकिन मैंने तो सिर्फ अपने लिए खाना ऑर्डर किया है। तुझे कुछ खाना है तो दोबारा ऑर्डर कर लेना। मैं अपने खाने में से कुछ शेयर नहीं करने वाला। एक बार अच्छे से सोच लो अभिषेक भैया, क्योंकि अगर ये बात किसी तरह मम्मी तक पहुंच गई तो आपका क्या हाल होगा, ये तो आप जानते हो। हाँ, आपकी मर्जी, आपको शेयर नहीं करना, मैं चली मम्मी के पास। अरे साक्षी, तू भी ना मजाक भी नहीं समझती। वो तो मजाक कर रहा था। ऐसा हो सकता है क्या कि मैं बाहर से कुछ मंगा कर खाऊं और मेरी प्यारी बहना को ना दूं? आजा आजा, तू भी अंदर आ जा। वो डिलीवरी वाला भी आता ही होगा। उससे बोला है ना डोर नॉक ना करे। हाँ, बोल तो दिया है मैंने, वो मेरे पास कॉल करेगा। ये ले, आ गई उसकी कॉल। चल नीचे चलते हैं। एकदम दबे पाँव चलियो, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। दोनों भाई बहन दबे पाँव नीचे जाकर खाना रिसीव करते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करते हैं तो उनके कानों में पड़ती है एक आवाज़। खाने को अकेले अकेले खाओगे क्या? मुझे नहीं बताओगे क्या मंगाया है? माँ, तुम यहाँ क्यों, कैसे, मतलब कहाँ से? वो तो मैं तुम दोनों को अभी बताती हूँ। तुम दोनों को क्या लगा कि इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ़ बना दोगे? तेरे ऊपर शक तो मुझे रात को ही हो गया था। मैं इसी फिराक में थी कि कब तू बाहर से खाना मंगाए और कब मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ूं। मैं चलती हूँ भैया, वैसे भी खाना तो आपने ऑर्डर किया था ना। बाय बाय। तू कहाँ चली बेटा? तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी? हैं? अभी बताती हूँ तुम दोनों को। घर की दाल खानी नहीं और बाहर से खाना मंगा कर ये उठ पटांग सा खाना खाना है। पता है कितनी मेहनत से मैंने बनाई थी वो दाल। सुमित्रा देवी अपने हाथ में झाड़ू उठाती हैं और दोनों को दौड़ा दौड़ा कर उनकी अच्छी तरह कुटाई करती हैं। अगर आज के बाद तुम दोनों ने मेरी दाल के अलावा कुछ भी खाया ना तो अच्छी तरह समझ लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। गुड नाइट। इससे अच्छा तो चुपचाप सो जाते, वही अच्छा रहता। आपके चक्कर में खामखा मेरी भी कुटाई हो गई। अरे क्या यार, मुझे तो समझ में नहीं आता ये सब कब तक चलेगा।
लंच में थोड़ी सी दाल बचा कर ले आओ तो रात को 2 कटोरी दाल एक्स्ट्रा खानी पड़ती है। जिंदगी दाल बनकर रह गई है। अरे कोई तो इस घर में आओ, हमारी दाल जैसी जिंदगी में थोड़ा तड़का लगाओ। अभिषेक का इतना कहना था कि तभी कुछ महीनों बाद उनके बड़े भाई विकास की शादी होती है और घर में आती है उनकी नई नवेली भाभी सोनिया। बेटा, आज घर में तेरी पहली रसोई है, तो सबके लिए ज़रा टेस्टी सा खाना बना दियो। हाँ भाभी, आप ना सबके लिए शाही पनीर, छोले चावल, रायता और चपाती बना लो, और मीठे में जो आपका मन करे। हाँ भाभी, चलो मैं अभी आपकी मदद करती हूँ। अरे मदद तो कर दियो, लेकिन बहू की पहली रसोई में बहू बनाएगी तो सिर्फ और सिर्फ दाल। दाल के अलावा घर में कोई और सब्जी नहीं बनेगी। दाल? लेकिन माँ जी, पहली रसोई में तो अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं ना, दाल तो बहुत सादी होती है। दाल खाकर किसी को क्या अच्छा लगेगा? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, दाल को जितने अच्छे से तड़का लगा के बनाओगी ना, दाल उतनी ही अच्छी बनेगी। जा बेटा, सबके लिए दाल, चावल और रोटी बना ले। जी माँ जी। सोनिया किचन में दाल बनाने जाती है, लेकिन वो बेचारी भी कंफ्यूज हो जाती है कि भला अपनी पहली रसोई वाले दिन दाल कौन बनाता है। सोनिया खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। सुमित्रा दाल खाते ही सोनिया की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देती है। वाह वाह बहू वाह, क्या दाल बनाई है तूने। खाकर मज़ा आ गया। तू भी ना बिल्कुल मेरी तरह एकदम चटपटी दाल बनाती है। मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरी बहू को मेरे जैसी दाल बनानी आती हो। बहू, अब ना तू हर रोज़ खाने में सिर्फ दाल ही बनाई हो। हमारे घर में दाल के अलावा कभी और कुछ बनता ही नहीं, इसलिए कभी मसूर की दाल, कभी उड़द की दाल, कभी मूंग की और कभी चने की दाल, ऐसा कर करके बना लियो। हैं? सिर्फ दाल? आप मुझसे मजाक कर रही हो ना माँ जी? मजाक तो हमारे साथ हुआ है भाभी। हमें तो लगा था आप घर में आई हो तो अब तो हमें इस दाल से छुटकारा मिलेगा, लेकिन हमारा सोचना बिल्कुल गलत था। इस घर में दाल के अलावा कभी और कुछ बन ही नहीं सकता। ऐ चुप कर तू, क्या खराबी है दाल खाने में? मेरी बहू आज से हर रोज़ खाने में दाल ही बनाएगी, है ना बहू? जी माँ जी। बेचारी सोनिया को भी अब अपने ससुराल में 1 महीना बीत जाता है, लेकिन अपनी सास की वजह से वो घर में दाल के अलावा कभी और कुछ बना ही नहीं सकती, जिस वजह से अब वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये दाल खा खा कर तो मेरा दिमाग पक चुका है। अगर मैंने एक और दिन भी अब दाल खा ली ना, तो लगता है मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगी। ना बाबा ना, अब कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे मेरी प्यारी सासू माँ खुद ब खुद घर में दाल लानी ही बंद कर दे। सोच सोनिया, कुछ तो सोच। सोच लिया, बस अब अप्लाई करना है। सोनिया खाने में आज फिर से दाल बनाती है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। दाल बनाकर वो खाना डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। माँ जी, आज मैंने मेरी फेवरेट दाल बनाई है। अपने मायके में तो मैं हफ्ते में 3 बार यही दाल बना लेती थी। आप एक बार इस दाल को खा कर देखिए। हर रोज़ मुझसे यही दाल मांगेंगी। अच्छा, तब तो ला जल्दी से परोस। सोनिया सबको खाना परोसती है और आंख मारकर सबको पहले ही इशारा कर देती है। सब लोग दाल खाकर सोनिया की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही सुमित्रा उस दाल को खाती है, ये क्या बना दिया बहू तूने? कैसी दाल है ये? लगता है दाल में तूने नमक की जगह गलती से चीनी डाल दी है। ये दाल तो पूरी मीठी लग रही है। हाँ माँ जी, ये ना गुजराती दाल है। गुजरात में जो लोग होते हैं ना, वो खट्टी मीठी दाल खाते हैं, और मेरी मम्मी तो गुजराती है, तो मैंने बचपन से ये दाल बहुत खाई है। इतने दिन से मैं इस दाल को मिस कर रही थी, लेकिन अब तो मैं हर रोज़ यही दाल बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में ऐसी दाल कोई नहीं खाएगा। अरे कैसी बात कर रही हो माँ? भाभी ने इतनी टेस्टी दाल बनाई है और आप कह रही हो कि हमारे घर में ये दाल कोई नहीं खाएगा। भाभी, ये खट्टी मीठी दाल मुझे बहुत मस्त लगी। अब से ना आप हर रोज़ यही दाल बनाना, सुबह दोपहर रात, सिर्फ और सिर्फ यही दाल होनी चाहिए। हाँ भाभी, मुझे भी कल से 2 टिफ़िन डाल देना। मस्त लगी मुझे ये दाल। अब तो तीनों टाइम घर में यही दाल बनेगी। घर के सब लोग उस दाल को ऐसे खाते हैं जैसे उन्हें वो बहुत टेस्टी लग रही हो, जिसे देखकर सुमित्रा का दिमाग घूम जाता है। अब दाल ठहरी उसकी फेवरेट, जो वो हमेशा से घर में बनाती आ रही थी।
अब अगर वो उस दाल को ना खाए तो फंस जाए, इसलिए बड़ी मुश्किल से वो जैसे तैसे करके दाल को खा लेती है। लेकिन अगले दिन उसकी बहू फिर से वैसी ही दाल बना देती है। अरे बेटा, आज तूने फिर से यही वाली दाल बना दी, कल थोड़ी अलग दाल बनाना, हाँ, चटपटी सी। नहीं नहीं नहीं, बनेगी तो यही दाल बनेगी। मुझसे अब इस उम्र में चटपटा खाना नहीं खाया जाता। मेरे लिए तो यही दाल सबसे अच्छी है। तू हर रोज़ यही दाल बनाया कर बेटा। अरे लेकिन क्या माँ, पहले तो तुम कहती थी तुम्हें दाल बहुत पसंद है, इसलिए तुम हमें हर रोज़ दाल खिलाती थी। अब तुम्हारी बहू हर रोज़ घर में इतनी टेस्टी दाल बना रही है तो तुम अरे अरे कर रही हो। किसी की बातों का सुमित्रा कोई जवाब नहीं दे पाती, लेकिन एक हफ्ते तक वो खट्टी मीठी दाल खाकर उसकी जीभ का स्वाद उब जाता है। अरे बेटा, आज ना तो वो खट्टी मीठी दाल मत बनाइयो, आज तो बेटा चटपटी वाली दाल बना ले। वो खट्टी मीठी दाल खा खा कर मेरा तो जी कच्चा सा हो रहा है। अच्छा ठीक है माँ जी, आप कह रही हो तो मैं आज सबके लिए चटपटी दाल बना लेती हूँ, लेकिन कल से मैं सबके लिए खट्टी मीठी दाल ही बनाऊंगी। हाँ अरे बेटा, पहले आज तो बना दे चटपटी दाल। जी माँ जी। भाभी, चटपटी दाल बना रही हो तो थोड़ी एक्स्ट्रा स्पाइसी कर देना। ठीक है देवर जी। सोनिया अपनी सास के होश उड़ाने के लिए दाल में इतनी मिर्ची डाल देती है कि जैसे ही सब उस दाल को खाते हैं तो सबके कानों से धुएं निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई सोनिया को कुछ नहीं कहता। लेकिन उस दाल को खाकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, मैंने तुझे चटपटी दाल बनाने के लिए कहा था, लगता है तूने पूरे महीने की मिर्ची दाल में एक ही बार डाल दी है। क्या मजाक करी हो माँ, इतनी मस्त दाल बनाई है भाभी ने। तुम तो दाल में मिर्ची डालती ही नहीं थी, इसलिए दाल खाने में मज़ा ही नहीं आता था। अब भाभी ऐसी ऐसी दाल बनाती है ना कि खाने में मज़ा आ जाता है। अगली बार ना थोड़ा और स्पाइसी बनाना भाभी। हाँ भाभी, ऊपर से ना सूखी लाल मिर्च और हरी मिर्च का तड़का मार देना। आहा, उससे जो तीखापन आएगा ना, मज़ा आ जाएगा। तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी मिर्ची कौन खाता है? अरे अपनी नहीं तो कम से कम अपने पापा जी की तो सोचो, वो बेचारे इतनी मिर्ची कैसे खाएंगे? मैं तो खा लूँगा सुमित्रा जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहू ने दाल सच में बहुत मस्त बनाई है। दाल अगर ऐसी चटपटी हो ना तभी खाने का मज़ा आता है, वरना दाल ही मत बनाओ भाई। बहू, एक तो तेरी वो खट्टी मीठी दाल और ये तीखी वाली दाल, मुझे तो बेटा दोनों ही बहुत अच्छी लगी। अब तू एक दिन वो खट्टी मीठी वाली दाल बनाइयो और एक दिन ये तीखी वाली। हर रोज़ खाने को ऐसी दाल मिलती रहे तो खाने को और क्या चाहिए। बिल्कुल सही कहा पापा। 2 हफ्ते तक ऐसी खट्टी मीठी और चटपटी दाल खा खा कर सुमित्रा के तो होश उड़ जाते हैं। कहाँ वो हर रोज़ घर में दाल बना बना कर सबको खिलाती थी, अब वो सोनिया के हाथ की दाल खाकर दाल खाने से ही तौबा कर लेती है। माँ जी, मुझे ना चटपटी वाली दाल बनानी थी, लेकिन रसोई में कहीं दाल ही नहीं मिल रही। बेटा, वो घर पर ना गरीब आदमी आया था तो मैंने सारी दाल उसे दे दी। अच्छा, कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी जाकर दुकान से ले आती हूँ। अरे नहीं 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 बेटा, अब घर में ना और दाल लाने की ज़रूरत नहीं है। इस जन्म में मुझे जितनी दाल खानी थी मैं खा चुकी। आज के बाद घर में कभी दाल नहीं बनेगी। उसके अलावा तो कुछ भी बना, लेकिन दाल कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन माँ जी, अरे कहाना नहीं। सोनिया की चालाकी और घर वालों के सपोर्ट से सुमित्रा की घर में ये दादागिरी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और उस दिन के बाद सुमित्रा दाल खाना तो क्या, डर के मारे घर में दाल का नाम लेना भी पसंद नहीं करती है।